दोस्तों जितने ज्यादा हम लोग एजुकेटेड या फिर जितनी जानकारी हम लोग को अब मिल चुकी है डिजिटल सिक्योरिटी या फिर बैंकिंग सिक्योरिटी को लेके, तो ये काबिले तारीफ है कि जिस तरह के स्कैम्स या फिर जिस तरह के फ्रॉड हमें पहले देखने को मिलते थे, अभी के समय में उस तरह के स्कैम या फिर उस तरह के फ्रॉड आपको देखने को नहीं मिलते होंगे। लेकिन आज का जो ये वीडियो है, ये एक नए तरह के स्कैम या फिर कह ले एक नए तरह के फ्रॉड के ऊपर बेस्ड है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो हो सकता है कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ये बताइए कि आप कैसे हैं, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके सबसे पहले। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं टेकरी, और आपकी इजाजत के साथ आज का ये कथा प्रारंभ करता हूं। दोस्तों आपको तो ये पता होगा कि आज का ये वीडियो पेटीएम के स्कैम पे बेस्ड है, लेकिन मैं आपको उसके पहले ये बता दूं कि जितनी ज्यादा सिक्योरिटी बैंकिंग को लेकर बढ़ती जा रही है, उतने ही ज्यादा स्कैमर्स भी स्मार्ट होते जा रहे हैं, और वो हर दिन एक नया तरीका ढूंढते हैं कि कैसे आपके बैंक से आपके मेहनत के पैसे को गायब किया जा सके। और आपके पास बचने का यही तरीका है कि इस तरह का जो भी स्कैम होता है, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए ताकि आप इन सारे फ्रॉड से बच सके। तो बात कर लेते हैं कि आखिर ये वाला स्कैम है क्या। लेकिन स्कैम के पहले मैं आपको ये भी बता दूं, कोई भी स्कैम जो होता है वो बेस्ड होता है बेट और हुक पे, यानी कि जो स्कैमर्स होते हैं वो आपके पास दाना डालते हैं, और अगर आप फंस गए उसमें तो फिर आपके पैसे गायब हो जाते हैं। आपको करना बस ये होता है कि वो जो दाना फेंकता है उसको आपको चुगना नहीं है, उसके पीछे आपको पड़ना नहीं है। और यही एक तरह से होता है बेट और हुक। स्कैमर्स ने आपको बेट दिया और आप उसमें हुक हो गए। जैसे कि अगर आपके पास कोई हॉलीडे पैकेज आता है और आपने उस मैसेज का रिप्लाई कर दिया या फिर दिए गए लिंक को ओपन कर दिया, तो हो सकता है कि आपका जो भी पर्सनल डेटा है वो वहां से चोरी हो जाए। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी स्कैम जो होता है, कोई भी इस तरह का जो फ्रॉड होता है, वो बिना हमारी गलती के नहीं होता है। कुछ न कुछ हमारी गलती होती है, तभी वो पैसा वहां से गायब होता है या फिर हमारे पर्सनल डेटा हमारे पास से किसी और के पास चले जाते हैं। यहाँ पे जो हो रहा है वो हो रहा है एक्चुअल में केवाईसी को लेकर, कि आपके पास एक मैसेज आता है। अगर आप पेटीएम यूज करते हैं तो आपके पास एक मैसेज आएगा जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, कि आपका जो केवाईसी है वो एक्सपायर होने वाला है, और अगर आप इसे अपडेट नहीं करवाते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपका पेटीएम बंद हो जाएगा। और अगर आप इसे अपडेट करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर लें। और अगर इस तरह का मैसेज नहीं होता है तो एक दूसरा मैसेज ये होता है कि अगर आपको एक्टिवेट करवाना है तो आप दिए गए लिंक पे क्लिक कर लें। या तो आप कॉल करेंगे, नहीं तो आप लिंक पे क्लिक करेंगे। और ये वही लोग करेंगे जिनका की मेन ट्रांजैक्शन होता है पेटीएम के थ्रू, या फिर जिनके पेटीएम वॉलेट में अच्छा खासा अमाउंट वो लोग रखते हैं। तो मैं आपको ये अपडेट कर दूं, आपको पता भी होगा कि पेटीएम का जो भी केवाईसी अपडेशन होता है वो पेटीएम के ऑथराइज्ड सेंटर पे ही होता है, या फिर पेटीएम की तरफ से कोई बंदा आता है आपके पास और वो आपके केवाईसी को अपडेट करता है। पेटीएम या फिर कोई भी बैंक आपको कभी भी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने के लिए नहीं बोलता है, या फिर आपके किसी भी पर्सनल डेटा की जानकारी आपसे नहीं मांगता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही आपके पास मैसेज आया और आप पैनिक हो गए और आपने कॉल कर दिया, तो जो बंदा सामने बैठा हुआ होगा वो आपको पहले डराएगा, बोलेगा कि आपका पेटीएम अकाउंट बंद होने वाला है, आपका जो केवाईसी था वो अपडेट नहीं है या फिर उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो आप इसे अपडेट कीजिए। और अपडेट करने के लिए आपको एक लिंक देगा, और ये लिंक होता है किसी भी रिमोट एक्सेस ऐप का। अगर रिमोट एक्सेस ऐप की बात कर ले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप अपने फोन को किसी भी स्क्रीन पे कास्ट कर सकें। एक तो स्क्रीन कास्ट होता है कि अगर आप सेम वाईफाई रेंज के अंदर हैं तो आप अपने फोन को स्क्रीन कास्ट कर सकते हैं किसी भी डिवाइस पे। लेकिन अगर आप किसी और सिटी में हैं और किसी और सिटी के अंदर आपको अपने स्क्रीन को किसी और स्क्रीन पे दिखाना है, अगर आपके अपने फोन के डिस्प्ले को किसी और स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट करना है, अपने फोन के स्क्रीन को किसी और सिस्टम के ऊपर कास्ट करना है, तो फिर काम आता है रिमोट एक्सेस ऐप। हालांकि इन ऐप्स का यूज तो काफी अच्छी चीजों में होता आया है, जैसे कि अगर कोई सिस्टम खराब हो गया और आपको जानकारी नहीं होती है तो कोई बाहर बैठा हुआ बंदा आपके सिस्टम का रिमोट एक्सेस लेके आपके सिस्टम को ठीक कर देता है। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में जो भी रिमोट एक्सेस ऐप्स हैं उनका इस्तेमाल गलत चीजों में ही ज्यादा हो रहा है। और अगर मैं इन ऐप्स का आपको एग्जांपल के तौर पे नाम बताऊं तो आपका टीम व्यूअर हो गया या फिर एनीडेस्क हो गया, इस तरह के बहुत सारे ऐप्स आपको प्ले स्टोर के अंदर या फिर आपको विंडोज के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये करता क्या है कि आपके स्क्रीन को आप जो भी काम करते रहते हैं अपने फोन के अंदर, ये आपके स्क्रीन को किसी और स्क्रीन पर दिखाता रहता है रियल टाइम में। तो वही यहाँ पे हो रहा है, जैसे ही आपने दिए गए नंबर पे कॉल किया और सामने वाले ने आपको ये बोला कि आप दिए गए लिंक पे जाके इस ऐप को डाउनलोड करें और उस पे दिए गए कोड को मुझे बताएं, तो आपने यहाँ पे जो कोड दिया सामने वाले बंदे को जो कि वहां पे आपका स्कैम करने की कोशिश कर रहा था, तो ये कोड देने से क्या हो रहा है कि आपका स्क्रीन उसके पीसी पे या फिर उसके डिस्प्ले पे कास्ट हो जा रहा है। अब आप जो भी काम अपने फोन के अंदर करेंगे, आपने अगर अपना ऑनलाइन बैंकिंग खोला या फिर आपने कोई भी पेमेंट किया, तो ये सारा कुछ उसके स्क्रीन पे चलता रहता है, और वो चाहे तो इसे रिकॉर्ड भी कर सकता है। या फिर आपके डेबिट कार्ड का नंबर तो ऐसे ही डार्क वेब पे आजकल मिल जाता है। अगर आपके डेबिट कार्ड का नंबर किसी को पता है तो उसे बस ओटीपी चाहिए होता है ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो मान लीजिए कि आपके डेबिट कार्ड का नंबर उसे पहले से पता है, जो स्कैम करना चाह रहा है उसे बस ओटीपी चाहिए, और उसने आपसे ये भी करवा लिया कि आपको ऐप डाउनलोड करवा के आपके फोन के डिस्प्ले को अपने स्क्रीन पे कास्ट करवा लिया। और अगर
आपके फोन के अंदर ओटीपी आता है तो उसे वो आसानी से दिख जाएगा कि आपका ओटीपी क्या है। इससे जो स्कैमर है वो आसानी से ट्रांजैक्शन कर पाएगा और आपके बैंक अकाउंट में जो भी पैसे होंगे वो वहां से चले जाएंगे उसके अकाउंट में। तो इससे बचने का तरीका यही है कि आप हमेशा ध्यान में ये रखें कि कोई भी थर्ड पार्टी ऐप बैंक या फिर वॉलेट या फिर पेटीएम, फोन पे जो भी है आपको डाउनलोड करने के लिए नहीं बोलता है। लेकिन अगर आपको इस तरह का कोई भी मैसेज आता है तो आप इसको प्लीज कंफर्म कर ले आपके फोन में डाउनलोडेड ऐप के अंदर, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन होता है वो अगर आपको एसएमएस के अंदर आता है तो आपके ऐप के अंदर जो नोटिफिकेशन होता है उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। और अगर फिर भी नहीं तो आप पेटीएम के अंदर या फिर जो भी वॉलेट आप यूज करते हैं उसके अंदर जाके जो कस्टमर केयर का नंबर है उस पर आप कॉल कर लें, उन्हें मेल कर दें, उनसे आप पूछ के आप श्योर हो लें कि ऐसा कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला है। और अगर मैं बैंकिंग फ्रॉड की बात ना भी करूं, आपको अगर कोई भी बोल रहा है कि आप एक रिमोट एक्सेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और अगर आपको ये यूज करना सही से नहीं आ रहा है, आप प्लीज इन ऐप्स को डाउनलोड अपने फोन के अंदर नहीं कीजिए, क्योंकि आपके फोन के अंदर आपकी पूरी दुनिया बसती है, आपका बहुत सारा पर्सनल डेटा होता है, आपका बैंक फोन के अंदर है, आपका मार्केट फोन के अंदर है, आपके फोटोज फोन के अंदर है, न जाने क्या क्या आपके फोन के अंदर होता है। तो आप हमेशा किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले सोचे, किसी भी रिमोट एक्सेस ऐप को डाउनलोड करने से पहले सोचे, और अगर आपको रिमोट एक्सेस ऐप ढंग से यूज करना आता है तो ही आप इन ऐप्स को डाउनलोड करें। मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा जानकारी मिली होगी और आप आने वाले समय में और भी ज्यादा सचेत रह पाएंगे इन सारे फ्रॉड से। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।